हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज भी एक क्रिएटिव गार्डन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं और ये जो गार्डन है ये है सोनालिका, जो कि उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में रहती है। इससे पहले भी सोनाली का आपने बहुत सारा वीडियो देखा है और बहुत सारे क्रिएटिव गार्डनिंग को आपने देखा है। इस बार उन्होंने अपने गार्डन में क्या क्या बदलाव किए हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले सोनाली के इस एडेनियम गार्डन को देखते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से एक सीढ़ी का भी यूज़ उन्होंने किया है एडेनियम के साथ, और उसके अलावा भी इस मौसम में उनके एडेनियम में कई सारे फूल खिल रहे हैं। जबकि एडेनियम का जो मेन टाइम होता है वो पूरे गर्मियों के सीज़न में होता है। अब सर्दियाँ आ रही है, आ चुकी है, तो ऐसे में भी कुछ कुछ फूल जो है अभी भी उनके गार्डन में खिल रहे हैं। अधिकतर इसमें उन्होंने सेलो पॉट का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन जो गहराई है उनकी काफ़ी कम है। और इसमें जो मिट्टी उन्होंने लिया है, इसमें रेता और मिट्टी लगभग बराबर भाग में लिया है। और इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है उसका उन्होंने लगभग 25% यूज़ किया है। इसमें उन्होंने छोटे छोटे जो बजरी के टुकड़े हैं जो रेत से छन करके निकलते हैं, तो उनका भी यूज़ किया है। इसके अलावा जो बालसम के पौधे हैं, तो उसमें भी फूल अब भी इनके आ रहे हैं। हालांकि बरसात के सीज़न में ये फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इस समय भी इनमें फूल हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ज़्यादा जो बड़ा तुलसी का गार्डन है वो बनाया है। तुलसी के पौधे अक्सर उग जाते हैं इनके बीज गिर करके, तो उन पौधों को वो फेंकती नहीं है, बल्कि घर के जितने भी वेस्ट मटेरियल है, कट्टे हैं या पॉलीथीन है, उन्हीं का यूज़ करती है। उसी में मिट्टी भर करके इस तरह के तुलसी के पौधों को वो लगा देती है। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी की हवा बहुत ही शुद्ध होती है और घर के किनारे अगर इस तरह से लाइन से रहे तो ऑटोमेटिकली जो घर का वातावरण है काफ़ी शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा एलोवेरा भी इन्होंने वेस्ट मटेरियल में इसी तरीके से दीवार के किनारे किनारे से लगा दिया। सूरज देखे तो आसमान में देखिए चमक रहा है, और उसके नीचे ये जो गार्डन है काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जो देख रहे हैं बेल, ये है अपराजिता। अपराजिता में काफ़ी सुंदर जो फूल है नीले और सफ़ेद रंग के वो खिल रहे हैं, और साथ ही कुछ जो है ऑर्नामेंटल प्लांट भी इनके गार्डन में इन्होंने गमले में लगाए हैं। देखिए हर एक जो भी प्लांटर है काफ़ी खूबसूरती से उनको यूज़ किया है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ इन्होंने किया है। घर के दीवार के साथ एक जाली लगाई, उसमें भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया, और यहाँ देखिए ऊपर से भी एक जाली इस तरह से लगाया और काफ़ी खूबसूरत बना दिया। टायर का यूज़ यहाँ पर उन्होंने किया है पुराने, और जो भी डिब्बे वगैरह उनके पास थे, पुराने गमले थे, तो उनका भी यूज़ कर दिया। कील के सहारे इन डिब्बों को लगा एक तरफ से बोतल में छेद करके, और बोतल के अंदर मिट्टी, रेत और जो गोबर की खाद है, तीनों का मिक्सचर इन्होंने भरा। इसके अलावा दोस्तों, घर के ही मिर्च से उन्होंने पौधे पहले उगाए, फिर उन पौधों को इस तरह से पॉलीथीन में शिफ्ट किया, और देखिए पॉलीथीन के अंदर भी इनके पौधों में कितनी अच्छी मिर्च हो रही है। और छोटे छोटे पॉलीथीन हैं ब्लैक कलर के, आसानी से हमें दुकान पर भी मिल जाते हैं, और या कई बार जो है हमारे साथ कई प्रोडक्ट जब घर में लाते हैं तो उनके साथ भी कई सारे पॉलीथीन इस तरह के आते हैं, जिनका यूज़ हम गार्डनिंग में कर सकते हैं। देखिए तुलसी की कोई कमी नहीं है। बड़ी तुलसी है तो उसके नीचे नीचे जो उसके बीज गिर करके दूसरे तुलसी है वो भी हुए हैं, और इसके अलावा जो गुड़हल है
वो भी इनके पास काफ़ी मात्रा में है। और मोस्टली गुड़हल जो है इन्होंने ब्रांच से ही तैयार किए हैं। कुछ सब्जियों के पौधे बीजों से उन्होंने तैयार किए, जो कि इस तरह के कंटेनर में उन्होंने लगा दिया। जो फल वाले कैरेट होते हैं, सब्जियों के कैरेट होते हैं, और ये पुराने कैरेट हमें मार्केट से बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर टूटा फूटा हो तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। लेकिन गार्डनिंग में हम किसी भी तरह के चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बस जिसमें थोड़ी सी मिट्टी आ सके। और देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये कनेर का पौधा। नीचे से ही कई सारे ब्रांचेस निकल करके आई है, क्योंकि इसमें प्रूनिंग किया गया है कई बार। तो प्रूनिंग करने से ही इस तरह से मल्टी ब्रांचेस पौधे बनते हैं। घर में जो पुरानी टब थी तो उसी का यूज़ इन्होंने किया है एलोवेरा को उगाने में। इस तरीके से कई बार पुराने हो जाते हैं या तली फट जाती है, तो इस तरह के टब का हम यूज़ कर सकते हैं। और कई बार जो फेरी वाले होते हैं, जो कबाड़ वाले होते हैं, तो उनके पास भी इस तरह से फटे हुए टब मिल जाते हैं, और हमें 20-30 रुपए में वो बड़े बड़े टब आराम से उनके पास से मिल जाता है। इसके अलावा देखिए उनके यहाँ पर गेंदे के गार्डन को किनारे किनारे से किस तरीके से लगाया है। और यहाँ पर देखिए दीवार के किनारे किनारे से एक तरफ से कई सारे जो गमले हैं वो रख दिए हैं, एलोवेरा रख दिया है, और पान का पौधा भी यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। और देखिए स्टिक के सहारे ये पान ऊपर चढ़ रहा है, और इस स्टिक में अगर थोड़ा सा कोई कट्टा या बोरी लपेट दिया जाए तो पान की जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर गेंदा उन्होंने लगाया है कट्टों में, मिट्टी और किचन वेस्ट को इन्होंने भरा। उसकी की खाद मोस्टली ये तैयार करती है। जो भी पत्ते वगैरह हैं उनको सड़ाती है, मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद करके वहीं डालती रहती है, और बाद में उसी का यूज़ वो अपने इस गार्डनिंग में करती है। इस तरह से अगर आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल है, अगर आप उसको एक जगह इकट्ठा करें, थोड़ा थोड़ा उसमें मिट्टी मिला दें, तो इस तरह से मिक्स होकर के कुछ टाइम बाद वो खाद के रूप में परिवर्तित होती है, और फिर उसी का यूज़ आप अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। चाहे तो उसको कट्टे में भरिए, या पुराना कोई भी कंटेनर हो, टिन हो, या कोई भी डिब्बा हो, प्लास्टिक के थैलियाँ हो, तो उसके अंदर भर करके आप इन सब फूलों को लगा सकते हैं। और ये जो गेंदे के फूल देख रहे हैं, ये भी कोई ख़रीदे हुए पौधे नहीं हैं। इन्होंने कुछ कटिंग्स से तैयार किया, तो कुछ बीजों से, और यही पौधे चलते रहते हैं। एक बार पौधे बन गए तो बस इसकी कटिंग लगाते जाए और उसकी कटिंग फिर लगाते जाए, तो इस तरह से लगभग पूरे साल भर ये पौधे चलते रहते हैं। बस बरसात में कोई दिन छोड़ करके अगर आप हजारा गेंदा को लगाते हैं कटिंग से, तो हमेशा ये चलते रहते हैं। एक बार जो पौधे इन्होंने दीवार के किनारे किनारे से गमले में लगा रखा है, तो वो भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। और देखिए ये जो भी पौधे हैं बहुत ही कॉमन पौधे हैं, हमारे आसपास मिल जाते हैं। एक दूसरे के घरों में हम ढूंढे तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमें एक दूसरे के घर से मिल जाता है। जब कोई पौधा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार हमें उनको फेंकना पड़ता है। तो देखें इस तरह से अपने आसपास किन के पास कौन से पौधे ज़्यादा है, तो उनसे आप कलेक्ट करें। कभी कटिंग से लगाए, कभी अगर पौधे मिल जाए तो पौधे ले आए। और इस तरह से आम जो पौधे होते हैं आसपास, तो उन्हीं से आप शुरुआत करें। धीरे धीरे देखेंगे कि जब वो गमले में और वेस्ट मटेरियल में पौधे उगेंगे और उसको आप एक अच्छा सा शेप देंगे कटाई छटाई करके, तो काफ़ी अच्छा फिर आपका गार्डन भी लगने लगेगा। और इस तरह से आपका जो सूना आंगन है या जो सूना छत है वो बिल्कुल हरा भरा लगने लगेगा, और कभी भी वहीं पर आकर के आपको बैठने का मन करेगा। देखिए जो इस तरह के जो सदाबहार के फूल हैं अनायास से इधर उधर उग आते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा डिब्बे में या गमले में कर दें, थोड़ा सा गोबर की खाद या किचन वेस्ट के खाद का यूज़ करें, तो इनकी जो रौनक है वो अलग ही होती है।
यहाँ पर ये जो गुलदाउदी के पौधे देख रहे हैं ये भी पिछले साल के पौधे की कटिंग से ही लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने घर में यही सब चीज़ें लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोनाली के क्रिएटिविटी को डिटेल में देखना चाहते हैं, उनके और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस में जा सकते हैं और उनके इस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं, आपके घर में इस तरह का छोटा मोटा गार्डन है, तो अपने गार्डनिंग के वीडियो को मुझे भेज सकते हैं। वीडियो भेजने से पहले मुझे एक बार मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर ले, ताकि वीडियो कैसे बनाना है और कैसे भेजना है इस बारे में मैं आपको बता सकूं। आप सभी के गार्डन का हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इसके लिए किसी भी तरह के कोई भी फ़ीस हमारी बगिया यूट्यूब चैनल की तरफ से नहीं लिया जाता है। आप सब एक दूसरे के गार्डन को देख कर के सीखें, यही इस चैनल का मकसद है और इस तरह से मैं भी सीखता हूँ, आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसी तरह से सीखते सिखाते जाए और हमारी बगिया को देखते रहें। नमस्कार।